थे, लेकिन इसमें नहीं दे सकते क्योंकि इसमें आउटपुट भी होता है डिफर। तो जब हमें पता है कि 0 आ रहा है तो हमें 0 लिखना है, 1 आ रहा है तो हमें 1 लिखना है। लेकिन अगर 1 आने के बाद मतलब मैं यहाँ पे तो थी ए स्टेट पे, यहाँ पे भी ए स्टेट पे, लेकिन 1 आते ही मैं बी स्टेट पे हो गई। तो अगर बी स्टेट पे मेरा 0 आ रहा है, बी स्टेट पे अगर 0 आ रहा है तो मुझे क्या करना है उसका 1। ये तो मैंने बताया ना कि जब तक 1 आ रहा है ठीक है, सारी कहानी ठीक है, आप एज इट इज वैसे ही लिख दो जैसे होना चाहिए। बट अगर 1 आ जाता है तो उसके बाद आपको सारी चीजें अपोजिट करनी है, मतलब 0 का 1 करना है। और अगर 1 आ रहा है तो आपको 0 करना है। यहाँ तक बात समझ में आई? अगर हम ए स्टेट पे यस हैं, मैम। ए स्टेट पे 0 आ रहा है तो आउटपुट 0 आना चाहिए, 1 आ रहा है तो 1 आना चाहिए। लेकिन बी स्टेट पे अगर 0 आ रहा है तो 1 करना है, 1 आ रहा है तो 0 करना है। लेकिन सी पे भी चांस हो सकते हैं ना कि सी पे फिर से 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली आप कुछ भी आए बी स्टेट के बाद तो हमें अपोजिट ही करना है। बन गया बस पूरी मशीन। आप कोई सी भी स्ट्रिंग देके देख लो, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट आएगा। आप किसी को डाउट? नो मैम। नो मैम। बन गया टूज कॉम्प्लीमेंट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन यस करते हैं, सीखे वैसे प्रैक्टिस और कर लेते हैं। चलो अब जैसे सपोज ये क्वेश्चन है, प्रोड्यूस आउटपुट ए फॉर एवरी occurrence of 00, ठीक है, इन दी इनपुट। अदरवाइज प्रोड्यूस बी। इसमें है कि if there is occurrence of 7 suppose 1001 100100, then the output should be like A. If it consists 11111, then output should be like B. This is the meaning of the question which I asked you. Now you have to design the Moore machine for that. अब कोई मुझे बताएगा इसका आइडिया कैसे आप Moore machine डिजाइन करोगे? अब कोई बताएगा इसको कैसे डिजाइन करना है? आप इसकी कैसे बनाओगे Moore machine? रोहन यस मैम। कैसे बनाएंगे Moore machine? मैम जो अगर फर्स्ट 0 है तो उसमें ए देगा, लेकिन जब सेकंड 0 है तो वहाँ बी प्रिंट कर देगा ये। मतलब ऐसा है कि जहां जहां 0 की अकरेंस आ रही है वहां वहां ए प्रिंट करेगा, उसके बाद अगर कुछ भी आ रही है तो बी प्रिंट करेगा। जहां जहां 0 की आ रही है वहां ए प्रिंट करेगा, अगर उसके बाद कुछ भी ए आ रहा है तो बी, फिर 00 आ रहा है तो सॉरी ए, सॉरी बी और ए। 00 की जहां भी अकरेंस है वहां बी प्रिंट, ए को प्रिंट करना है, अदरवाइज बी प्रिंट करना है। तो हम बनाना शुरू करें। हमने एक स्टेट ली ए, सॉरी ए तो ले ही नहीं सकते क्योंकि इसका आउटपुट ये है क्यू नॉट। क्यू नॉट पे अगर मैं 1 दे रही हूँ तो मुझे क्या चाहिए, 1 के करस्पॉन्डेंस बी। अब इसमें सिंगल 0 आ रहा है
ठीक है, Q1 पे B दे सकते हैं, फिर 0 आ रहा है। तो हमें क्या देना है, Q2 पे A। बात आई समझ में? यस मैम। यस मैम। अब हाँ, और अब क्या करना है, अगर फिर से बनाता है, अगर इस स्टेट पे बना रहा है तो मुझे कहाँ जाना है, इस स्टेट पे। अगर फिर से बना रहा है, फिर कहाँ जाना है, इस स्टेट पे। इसका वन हो गया, इसका वन हो गया, इसका 0 रह गया। 0 अगर आता चला जाता है तो हमें क्या लेना है, ए स्टेट पे। ठीक है, यस मैम। ये था मूरी मशीन। मूरी मशीन में क्या था कि आउटपुट हमारा स्टेट्स के अंदर होता है। ठीक है, अब मिले मशीन पढ़ेंगे। मिले मशीन में क्या होता है, ट्रांजिशन के साथ आउटपुट होता है आपका। और एक और चीज बताती हूँ कि मूले मशीन की टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होती है। जैसे आपको पता ही है, हमने सारी टेबल कंस्ट्रक्ट करनी सीखी है, एनएफए की कैसे होती है, डीएफए की कैसे होती है। मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो, अब ठीक आ रही है आवाज? यस मैम, अब सही यस। है। ठीक है, तो चलो मैं इसकी टेबल बता देती हूँ, टेबल कैसे बनाते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं फिर से। सबसे पहले क्या करते हैं, आपको पता ही है, ट्रांजिशन लिखते हैं कि हमारा इनपुट अल्फाबेट क्या क्या है। यहाँ पे 0 और 1 है, लेकिन इसमें एक और कॉलम होता है, उसे बोलते हैं आउटपुट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्यू नॉट स्टेट से। क्यू नॉट स्टेट से हम 0 देने पे जाने Q1 और 1 देने पे जाने Q0। ठीक है, लेकिन अब जो आउटपुट कॉलम में एंट्री आएगी, आउटपुट कॉलम में वो एंट्री आएगी जो क्यू नॉट का आउटपुट है। क्यू नॉट का आउटपुट क्या है, बी, इसलिए इसकी एंट्री क्या आएगी, बी। अब आ जाते हैं Q1 पे। Q1 पे 0 देने पे, Q1 पे 0 देने पे हम कहाँ आ रहे हैं, Q2। और Q1 पे 1 देने पे आ रहे हैं हम Q0। अब Q1 का आउटपुट क्या है, B। सेम फॉर 2, Q2 पे 0 देने पे आ रहे हैं Q2 और 1 देने पे आ रहे हैं Q0, और इसका आउटपुट क्या है, A। इसकी टेबल हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट में चार्ज लगा रही हूँ। ठीक है क्लास, यहाँ तक समझ में आ गया इसकी टेबल कैसे बनाते हैं। हमें टेबल वैसे ही बनानी है जैसे हम डीएफए एनएफए की बनाते थे, बट द डिफरेंस इज कि यहाँ पे एक और कॉलम होता है, उसको हम आउटपुट बोलते हैं, और आउटपुट में वो एंट्री आती है जो स्टेट का जो उस स्टेट का आउटपुट होता है। ठीक है, अब आते हैं हम मिले मशीन पे।
सेम इसका भी जो टपल्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसे कि आपके मूरे के होते हैं। दिस इज योर फाइनाइट स्टेट। ये याद कर लेना, एक तरीके से याद ही हो जाना चाहिए, सबके में यही होता है। क्यू, कैपिटल क्यू मीन्स फाइनाइट स्टेट, इट्स मीन इनपुट अल्फाबेट, ठीक है, इट्स मीन आउटपुट अल्फाबेट। And this is for your transition function, which function maps from. This is your output function, which is something like Q, and this is your initial state. सेम है मेले का और मोरे का, बट डिफरेंस इसमें बस ये है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट की मिले मशीन डिजाइन करते हैं। जैसे उस वाले में क्या था, हमने दो स्टेट्स बनाई थी, याद है? 0 पे दिया था तो 1 आया था, और 1 दिया था तो आउटपुट 0 आया था। ऐसे करके एक डायग्राम बनाया था वंस कॉम्प्लीमेंट का, मैं पीछे की स्लाइड से दिखाती हूँ। ये देखो, ये वाला डायग्राम बनाया था हमने, 0 का 1 किया था, 1 का 0 किया था। अगर ये चीज मैं आपको मिलने के लिए बोलूं कि मिलने के लिए भी ये चीज बनानी है, तो आप कैसे बनाएंगे? मिलने में सिंपल है कि इसमें जो है आपका ट्रांजिशन के साथ होता है। तो एक स्टेट लेते हैं ए, इसमें 0 की जगह तो हमें करना है आउटपुट 1, और अगर 1 आ रहा है तो आउटपुट करना है 0, ठीक है। इसमें जो हम आउटपुट लिखते हैं वो स्टेट के ऊपर ही, जो यहाँ पे तो लिखा जाता है इनपुट अल्फाबेट, और यहाँ लिखा जाता है उसका आउटपुट नीचे, 0/1। दिस इज फॉर इनपुट एंड दिस इज फॉर योर आउटपुट। अब आपको जैसे सपोज 2's कॉम्प्लीमेंट का बनाना है, 2's कॉम्प्लीमेंट का क्या है, 0 जब तक आ रहा है हमें 0 ही रखना है, 1 जब तक आ रहा है हमें 1 ही रखना है, लेकिन जैसे ही 1 के बाद 0 आता है हमें 1 कर देना है, और 1 आता है हमें 0 कर देना है। ये तो है 2's कॉम्प्लीमेंट का मतलब, कि 0 जब तक आ रहा है आउटपुट 0 रखना है, 1 जब तक आ रहा है आउटपुट 1 रखना है, लेकिन जैसे ही 1 पे, जैसे हम 1 वाली स्टेट पे पहुंच गए, अब 1 के बाद अगर 0 आ रहा है तो 1 कर देना है, 1 आ रहा है तो 0 कर देना है। ये 2's कॉम्प्लीमेंट का हो गया। अब आपको डिफरेंस समझ में आया मिले और मुरे में? यस मैम। अब आपका Yes, आज का क्वेश्चन है जो सेम आपने मुरे के लिए किया था ना अभी, 0 अकरेंस वाला, सेम आपको मिले के लिए करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है ये आज का, कि जो भी अकरेंस आपने मुरे मुरे के लिए किया है वही आपको मिले के लिए करना है, ठीक है। ठीक है क्लास, ma'am. चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेक्स्ट है आपका कन्वर्जन फ्रॉम मुरे टू मिले। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन RTU एवरी टाइम, तो प्लीज ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। कुछ भी आ सकता है, मिले टू मुरे भी आ सकता है, मुरे टू मिले भी आ सकता है, और ये लास्ट टाइम आया था आपके सीनियर्स में।
मूरे टू मिले, मिले टू मूरे, कुछ भी आ सकता है, इसलिए आपको दोनों कन्वर्जन आने चाहिए। सपोज यहाँ पे पूछा है कन्वर्जन फ्रॉम मूरे, मूरे का मतलब हो गया आपको कुछ वैसे डायग्राम दिया होगा या टेबल भी दी होगी तो वो ऐसी होगी 0 1, और यहाँ आपका आउटपुट Q0 Q1 Q0 B Q1 Q Q2 Q0 B, then your Q2 Q2 Q0 A। आपको ये टेबल दी होगी मूरे की और आपको बोला है इसकी मिले बताइए क्या हो। ठीक है, अब इस डायग्राम से हमें ये पता चल रहा है कि Q0 का आउटपुट B है, Q1 का आउटपुट B है और Q2 का आउटपुट A है ना। ये सबको क्लियर हो गया कि इस डायग्राम से हमें यही पता चल रहा है। अगर हमें इसकी मीले मशीन बनानी है, मीले मशीन का मतलब होता है उसकी जो टेबल बनती है उस टेबल में Q0 Q1 Q2, दिस इज फॉर 0, दिस इज फॉर 1। तो मीले मशीन की जो डायग्राम बनता है उसमें क्या करते हैं हम, जो ये एंट्री है वो तो सेम एज इट इज लिखेंगे। अब जो जैसे हमें पता चल गया कि Q0 के करस्पॉन्डेंस B आउटपुट है, Q1 के करस्पॉन्डेंस B आउटपुट है, Q2 के करस्पॉन्डेंस A आउटपुट है। तो जो जो जिसका है उसकी जगह पे वही लिख देंगे, जैसे B यहाँ पे A और यहाँ पे A। सेम नेक्स्ट एंट्री उतारेंगे, इसमें आउटपुट क्या है B, इसमें आउटपुट क्या है B, इसमें आउटपुट क्या है B। बस हो गया डायग्राम। कन्वर्जन समझ में आया। यस मैम आया। यस मूरे मूरे टू मिले तो इजी होता है, लेकिन मिले टू मूरे थोड़ा टफ हो जाएगा। ये थी मिले की टेबल और ये थी मूरे की टेबल। आपको डायग्राम भी दे सकते हैं, ठीक है ना, टेबल बनानी आनी चाहिए, इसलिए मैंने सिखाई थी कि टेबल कैसे बनाते हैं। मूरे की टेबल अगर आपको वैसे वाला ये वही क्वेश्चन है जो हमने किया था 0 0 अकरेंस का। ठीक है, तो इसका डायग्राम भी दे सकते हैं, डायग्राम दे रखा होगा तो आपको टेबल बनानी होगी, टेबल बनाने के बाद मूले टू मेरे आपको ऐसे कन्वर्जन करना होगा। ठीक है क्लास। यस मैम। यस मैम। इसका दूसरा यस क्वेश्चन मैम। आपको करना है, ये मूरे दिया है आपको, ए स्टेट, एक क्वेश्चन में दे चुकी हूँ, ये मैं चेक करूंगी और अब आप ये नहीं बोलोगे कि ये नहीं हुआ। ये बहुत सिंपल है, 0 1 आउटपुट B B A A 0 1, ये आपको मिले में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं उल्टा, मिले टू मूरे, कन्वर्जन फ्रॉम मिले टू मूरे। So, एक मैं क्वेश्चन लेट्स चलो आपको सपोज शुरू से पेपर पे ले लेते हैं, जैसे इसका क्वेश्चन दिया है Q1, इस पे है एक ट्रांजिशन 1A और B देने पे 0, Q2 Q2 पे A देने पे 1, B देने पे 1, Q4 A हो गया, Q3 B, 1 A, 0 A, 1 and
ठीक है, ये आपको मिले मशीन दी गई है। अब आपको बोला है कि इसका मूल्य बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले मिले मशीन का हमें क्या करना है, टेबल बनानी है। ठीक है, टेबल में हमारे पास दो ट्रांजिशन है, ए एंड बी। ठीक है, अब ए के लिए हमें लिखना होगा पहले स्टेट क्या है और आउटपुट क्या है। सेम बी के लिए स्टेट क्या है और आउटपुट क्या है। जैसे हमारी Q1 स्टेट है, Q1 पे जब भी मैं ए दे रही हूँ, कहाँ रही हूँ, Q1 पे, और आउटपुट क्या है इसमें, 1। Q1 पे बी देने पे मैं कहाँ रही हूँ, Q2, आउटपुट क्या है, 0। सेम ही पूरी टेबल फिल हो जाएगी। Q4 1, Q4 1, Q3 पे Q2 1, Q3 1, Q4 पे Q3 0, Q1 1। टेबल फिल करनी तो आती है सबको, ये टेबल फिल हो जाएगी। ये है आपकी मेले की टेबल, जिसमें हमें ट्रांजिशन दे रखा है ए और बी, उसके कॉरेस्पॉन्डेंस हर एक की स्टेट दे रखी है और आउटपुट दे रखा है। अब आप इस टेबल में देखो कि Q1 के लिए क्या आउटपुट दे रखा है, Q2 के लिए क्या आउटपुट दे रखा है, Q3 के लिए क्या आउटपुट दे रखा है और Q4 के लिए क्या आउटपुट दे रखा है। अब देखो Q1 के लिए एक जो कॉम्बिनेशन है, एक कॉम्बिनेशन है ये वाला Q1 का, और कहाँ है, एक कॉम्बिनेशन है ये वाला, है ना। और तो कहीं है नहीं Q1, तो Q1 के करस्पॉन्डेंस आउटपुट क्या है दोनों जगह, 1। अब देखते हैं Q2 के लिए। Q2 के लिए कहाँ कहाँ है, एक तो 0 है, एक Q2 ये गया 1। अब Q2 के लिए हमारे पास दो ट्रांजिशन है, एक तो 0 भी है आउटपुट कहीं पे और कहीं पे 1 भी है, राइट। अब Q3 के लिए देखते हैं, Q3 के लिए एक ही है 0, एक ही कॉम्बिनेशन है Q3 का। Q4 के लिए क्यों नहीं, Q3 के भी दो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों, इसके लिए भी मतलब दो आउटपुट है, 0 और 1। Q4 का देखें तो एक ही आउटपुट है, 1। ठीक है, अब हमें ये समझ में आ गया कि Q1 का तो सिंगल आउटपुट है, Q4 का भी सिंगल आउटपुट है, लेकिन अगर हम Q2 और Q3 की बात करेंगे तो इसमें जो आउटपुट आ रहा है वो हमारे दो आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। तो हम एक दो नई स्टेट बनाते हैं जिसका नेमिंग करते हैं हम Q20, Q21। ठीक है, इसकी करते हैं Q30 और इसकी करते हैं Q31। जिस भी स्टेट की correspondence, if we get two output like 0 or 1, then we have to give the new name. The new name is something related to, like if there is alphabet like 0, then you can put Q20. If there is alphabet like 1, you can put Q21 as a new state. Now this all are about the first step. Now we have to move to the second state. Second state of that, like we have to construct the Moore machine. अगर हम मूरे मशीन पे आते हैं तो मूरे मशीन में आपको पता है टेबल कैसे बनाते हैं, a बराबर 0 और यहाँ पे क्या आएगा, आउटपुट। अब आपको पता है आपके पास Q1 तो एक स्टेट है क्योंकि उसका आउटपुट सिंपल 1 है, लेकिन Q2 के लिए हमारे पास दो स्टेट है, Q2 Q2 1, जिसका आउटपुट 0 और 1 है। ऐसे Q3 के लिए हमारे पास दो स्टेट है, Q3 Q3 1, जिसका आउटपुट हमारे पास 0 और 1 है, और Q4 के लिए एक ही स्टेट है जिसका आउटपुट हमारे पास 1 है। ये मूरे की टेबल कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ मैं, पिछली वाली मीले की दी हुई थी। अब इसमें भरना कैसे है, सिंपल सिंपल देखो, आप पिछले वाले टेबल में Q आउटपुट क्या है, Q1 और Q2। Q1 वाली स्टेट पे तो कोई लड़ाई है ही नहीं है, Q1 भर देंगे, Q2 भर देंगे। ठीक है, आप Q2 जो भरेंगे हम, Q2
में जो आउटपुट है वो क्या है 0, इसलिए हम यहाँ पे भरेंगे Q2 0। ठीक है, नेक्स्ट Q2 0। अब Q2 0 में क्या है हमारे पास, Q4 है, Q4 है, Q4 है, तो वो तो सिंपल आ जाएगी, Q4 को लेके कोई लड़ाई है ही नहीं। नेक्स्ट है Q3 में क्या है, Q2 जिसका आउटपुट 1 है, Q3 का आउटपुट 1 है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगी Q2 1 और Q3 1। सॉरी 4 वाले स्टेट पे तो आपकी सेम आएगी जो इसकी है। अब Q3 1 में भर रहे थे हम, Q3 0 में आएगा Q2 1 और Q3 1। अब Q4 वाली लड़ाई तो कुछ है ही नहीं, Q3 Q4, Q3 में क्या है, Q3 0। ठीक है क्लास, समझ में आ गई? अब आप इसका डायग्राम तो बना ही लोगे। ठीक है, इसका डायग्राम आप लोग बना लोगे ना पूरे मशीन का। आप यस Q1 स्टेट बनाएंगे जिसका आउटपुट 1 होगा, Q2 मैम। 0 बनाएंगे जिसका आउटपुट 0 होगा, Q1 बनाएंगे। ठीक है, इसका एक न्यूमेरिकल मैं आपको देती हूँ, ये करना है, तीसरा क्वेश्चन है। Q1 0,0 1,0 Q2 0,1 Q3 1,0 और यहाँ आएगा 0,0 और ये हो जाएगा 1,1। इसका आपको मूल कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आपको डायग्राम दिया हो तो आपको डायग्राम ही बना के आना है। ठीक है, और टेबल भी दी हो तो भी ट्राई टू कंस्ट्रक्ट डायग्राम, मतलब टेबल तो बनानी ही है हर केस में, चाहे डायग्राम हो चाहे ना हो, टेबल के बाद डायग्राम भी बनाना है, मतलब पूरी मशीन का डायग्राम आना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन है, कल आपको करने हैं, नेक्स्ट क्लास मेरी परसों होगी, फिर हम इन तीनों क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। मैम No, ma'am. ठीक है, इसी के साथ आपका बस एक ही टॉपिक रह जाता है, पंपिंग लेमा, और आपकी ये यूनिट खत्म हो जाती है। ठीक है क्लास, और कोई प्रॉब्लम किसी को? नो मैम। ठीक है फिर, मैम। स्टे सेफ, बाय बाय। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.